दोस्तों, जब हम अपने यार दोस्तों का जीवन देखते हैं, उनकी तुलना अपने से करते हैं, तो कई बार हम अपने आप में ही हीन महसूस करते हैं कि इस व्यक्ति के पास तो सब कुछ है, न पैसे की कमी है, गाड़ी भी है, घरवाली भी सुंदर है, सभी प्रकार के सुख हैं और हंसमुख प्रवृत्ति से रहता है। पर ये जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को उनके सामने बड़ा छोटा महसूस करते हैं। यह तो सही है कि बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता, और यह भी सही है कि कोई ना कोई कर्म तो ऐसा किया ही है जिससे उनका भाग्य प्रबल हुआ, और उस प्रबल भाग्य का आज वह फायदा उठा रहे हैं। बहुत से व्यक्तियों का जन्म ही ऐसे परिवार में हो जाता है जिनके पास किसी चीज की कमी ही नहीं है। अब पिछले जन्म का उनका अपना कर्म हुआ करता है और कर्म से ही भाग्य बनता है। और ऐसे व्यक्ति जो जहां पैदा होते हैं, जिनके पास शुरू से ही इतनी खुशहाली है, उनका कभी देखना उनका शुक्र बड़ा मजबूत होता है। शुक्र से हमें ये सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों, शुक्र यदि आपकी कुंडली में सही नहीं है, या शुक्र नीच का है, या शुक्र पर राहु की दृष्टि है, तब दोस्तों समझ लेना कि आपको यह सब सुख मिलने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। यूं तो आप फिर सोचेंगे कि क्या प्रयोग करने से ही सब कुछ मिल जाता है। कर्म करना तो बेहद जरूरी है, लेकिन आप जब प्रयोग करते हैं तो वह कर्म के रास्ते भी खुलते हैं, और शुक्र मजबूत भी होता है, और शुक्र से आती है भरपूर कृपा। और शुक्र की स्वामी है माँ लक्ष्मी। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी कृपा आती है। दोस्तों, आज मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूं वह है कि ताश का एक पत्ता अपनी जेब में रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि ताश का पत्ता जेब में रखने से क्या होता है। कई बार तो हमारी जेब में पूरी ताश की गड्डी ही रहती है। दोस्तों, बड़ा फर्क पड़ता है। किसी भी चीज को जब हम अपनी जेब में रखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो चीज अंकित हो जाती है कि मेरी जेब में है क्या। और यह प्रयोग आजमा करके देख लेना। दोस्तों, शुक्र का अंक हुआ करता है, जिस अंक का वह प्रतिनिधित्व करता है वह होता है 6 का अंक। आपने ताश के पत्तों में से एक पत्ता लेना है जिसपे 6 अंक छपा रहता है, और यह लाल अक्षर का होना चाहिए। अक्षर पान की शक्ल का होना चाहिए, यानी कि इसको हम देहाती भाषा में बोलते हैं पान की छग्गी। पान की छग्गी ही क्यों दोस्तों, और ताश का पत्ता ही क्यों, बड़ा महत्व हुआ करता है। ताश का पत्ता ही क्यों, वह तो इसलिए कि जहां पर नंबर प्रिंट हो जाते हैं वे प्रिंट एक तो मिटते नहीं हैं, एक उनका प्रभाव जहां प्रिंट होता है उस पूरे कार्ड पर उनका पूरा प्रभाव बना रहता है। आप कहेंगे जी हम 6 नंबर लिख करके भी तो रख सकते हैं। दोस्तों, वह इतना काम नहीं करेगा जितना यह ताश का पत्ता करेगा। अब ये कहीं से भी मिल जाएगी आपको।
किसी की खराब ताश पड़ी रहती है, उसमें से निकाल लेना पान की छग्गी, एक निकाल लेना। इसमें 3 जगह पर आपको 6 के अंक दिखाई देंगे, 2 जगह तो लिखे हुए और तीसरी जगह पर 6 आपको ये पान की शक्ल बनाए, पान का पत्ती की शक्ल दिखाई देगी, बने हुए मिलेंगे। ये भी 6 ही होते हैं, यानी कि 3 बार यहां पर 6 को दोहराया जाता है। और यह पूरा काम कैसे करेगा और करना आपने किस प्रकार से है दोस्तों, मैं आपको आसान सा ये तरीका बताऊं। इससे पहले दोस्तों कमेंट्स में यदि आप जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ लिख दें, अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक कर लें। आ जाते हैं हम अपने विषय पर। दोस्तों, उपाय बड़े छोटे हुआ करते हैं और सारे उपाय आपके विचारों से काम करते हैं। जब यह पान की छग्गी आपकी जेब में होगी ना, तो आपके ये मस्तिष्क में अंकित रहेगी कि 2 जगह पर 6 इसमें लिखा हुआ है, लाल रंग का है, पान का पत्ता है, ये भी 6 बार बने हुए हैं। ये आपके मन में बार बार विचार आएगा। आपके जब भी आएगा तब आपने ध्यान करना है शुक्रदेव का, कि शुक्रदेव साक्षात मेरी जेब में विराजमान है। जब भी आपको ताश पे पत्ते का ध्यान आएगा तब आपने ध्यान करना है कि शुक्रदेव मेरी जेब में विराजमान है। कल्पना करना है, और जैसे ये कल्पना करेंगे तो समझ लेना दोस्तों, शुक्र से वो सब चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। पर अब आपने इसे रखना कैसे है और कार्य क्या करना है। सबसे पहले तो कोई भी ताश का पत्ता लेकर के आते हैं, उनको बृहस्पतिवार यानी शुक्रवार से पहले रोज आपके घर में बेसन है तो बेसन के अंदर उसको डाल देना, पूरे को डाल देना, उस अंदर चला जाएगा बेसन। बस इतना सा काम है दोस्तों। बेसन में वह पावर हुआ करती है कि ये कैसा ही किसी प्रकार से कैसे भी किसी के हाथ लगे हों या किसी जगह से ये पत्ता गुजर कर आया हो, इस पत्ते में वह शुद्धता ही पैदा कर देगा। एक दिन ये रहेगा, अगले दिन इसे निकाल लेना। शुक्रवार से पहले दिन रखना और अगले दिन इसे निकाल लेना और कपड़े से साफ कर लेना। बेसन इस पे लगा नहीं रहेगा। इसको ना किसी से भी प्रकार से और कुछ करना है, बस इसको कपड़े से साफ कर लेना। अब दोस्तों एक छोटा सा काम और कर देना, और यदि ये काम कर दिया और पत्ता अपनी जेब में रख लिया तो दोस्तों समझ लेना कि पत्ता उसी दिन से काम करना शुरू करेगा। जहां 6 का अंक लिखा होता है उसके नीचे लिखना शुभ। और दोस्तों एक 6 के नीचे शुभ लिखोगे, यह भी लाल ही अंक स्याही से लिखना है, लाल स्केच पेन से लिखना है और साफ सुंदर सुंदर लिखना है। और जब आप शुभ लिख देंगे, पत्ते को जैसे ही घुमाएंगे तो दूसरा 6 का अंक ऊपर आ जाएगा। अब फिर दूसरे 6 के नीचे भी लिख दें लाभ। एक 6 के अंक के नीचे लिखें शुभ और एक के नीचे लिख दें लाभ। दोस्तों बस इतना सा काम आपने करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के दीपक की जरूरत नहीं, धूप बत्ती अगरबत्ती की जरूरत नहीं। इतना लिखने के बाद इसे अपनी जेब में डाल लेना और बस अपना जब आप डालेंगे तो दिन में ना जाने कितनी बार आपका ध्यान जाएगा, अपने आप भी जाएगा।
इसे निकाल कर देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 6 का अंक 2 बार लिखा रहता है, एक ऊपर एक नीचे एक साइड में, और 6 बीच में पान बने हुए हैं, और शुभ और लाभ लिखा हुआ है। ये आपकी नजर में अपने आप ही आएगा। जब भी आपका ध्यान आए तभी बस आपने ये सोचना है कि शुक्रदेव मेरे ऊपर प्रसन्न है। जब भी ध्यान आए तब एक ही बात सोचना है कि शुक्रदेव मेरे ऊपर प्रसन्न है, और शुक्रदेव खुश हैं तो मां लक्ष्मी भी खुश है। इतना अपने मन में ही स्मरण करना है दोस्तों। जब शुक्रदेव खुश, मां लक्ष्मी खुश, तो आपके जितने काम हैं सब बनेंगे। रुपया आएगा, धन आएगा, काम बनेंगे तो सब कुछ आएगा ही आएगा। किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह भी होगा। गृहस्थ जीवन भली प्रकार से चलेगा। दोस्तों, प्रयोग को आप छोटा समझकर इसे भूल न जाना, और कर लिया और जब आजमा लिया एक बार तो इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। पर आप फिर कहेंगे जी कितने दिन तक रखा रहने दे, इसको जाता क्या है, आपका बिगड़ता क्या है। भाई जब आप कपड़े निकालते हो, इसमें से निकाल के दूसरी बार जेब में डाल लिया कर, किसी दिन आप भूल भी गए निकाल करके अपने दूसरे कपड़े की जेब में डाला, तो किसी दिन रह भी जाए तो चिंता न करना। दोस्तों, ये प्रयोग इतना सफल काम करेगा कि आपके सारे धन के रास्ते खोल देगा। आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा। करके देखें और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो किसी को बताएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के ऑल को दबा दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।